कुछ लोगों की कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने हैं, कहीं किसी दल से बात कर ली हैं, उनको जाना है तो, लेकिन उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, अपने ही पार्टी में अपने ही नेताओं पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। कार आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और यूं कहें कि मुद्दाहीन भी होती जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में अफरा तफरी जैसा माहौल है, लगातार उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं और अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने राजद परिवार यानी कि लालू परिवार पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद जब जब सत्ता में रही है और लालू परिवार सत्ता में रहे हैं, शोषक की भूमिका में रहे हैं। हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी, इनसे बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल उठाया लालू परिवार पर, कहा जब जब सत्ता में आए शोषक की भूमिका में रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की ये सब जो ओछी मानसिकता है वह बिहार की राजनीति के लिए इर्रिलेवेंट हो रहा है, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ वो मुद्दा उठाते थे कॉलेजियम सिस्टम की बात, कहाँ अभी बिहार और देश की मुद्दा है बेरोजगारी की, कहाँ देश की मुद्दा है महंगाई की। तो इन सब मुद्दों को छोड़ करके अब ये लालू जी के परिवार पर पड़े हैं। जिस तरह से सुशील मोदी जी को पहले हो गया था फोबिया, लालू फोबिया जिसको कहते थे, उसी तरह से अब ये ग्रसित हो रहे हैं कि ये मुद्दे विहीन राजनीति के पर चर्चा या कोई टिप्पणी करना बेतुका बात है। जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश राजद कर रहा है। अब ये सब उनकी धारणा है, लेकिन ये सब कोई राजनीति नहीं। राजनीति होती है मुद्दे से, राजनीति होती है समस्याओं पर बात रखने से, चर्चा करने से, आंदोलन करने से, संघर्ष करने से। तब उनको लगता है कुछ रह नहीं गया है तो बस मीडिया के लोगों को बुला करके अपनी बात भड़ास निकालते रहते हैं। वो तो करेंगे, साक्ष्य रखेंगे, धीरे धीरे पोल खोल करेंगे। तो अभी पोल खोलने के लिए कौन रोका उनको है? किसी ने रोका है उनको? लेकिन उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, किसी बिंदु पर वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो अब अपने ही पार्टी में अपने ही नेताओं पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जनता सब जानती है, बिहार की जनता ने देखा है जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे तो किस तरीके से बिहार की जनता का दमन किया है। कि बिहार की जनता का दमन नहीं, लालू प्रसाद यादव के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लालू जी ने जो किया है बिहार में, आज तक बिहार की इतिहास है में किसी नेता ने नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसलिए लालू जी पर कोई थूक रहा है, कोई उंगली उठा रहा है तो वो सब ओछी हरकत है, इस पर कहीं कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से अति पिछड़ों की बात कर रही है, रामबली जी आप तो धरातल पर रहे हैं, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा आप घूमते रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, आरक्षण की बात कर रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस आरक्षण की बात और ढोल लगातार लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार पीटते रहे हैं, तो वो तो धरातल पर है ही। तो जनता सब जानती है कि बीजेपी ने कितना काम किया है और क्या कुछ किया है। कि बीजेपी के में लोग कौन चला रहे हैं? आरएसएस चला रही है। आरएसएस में लोग कौन हैं ये सबको पता है। आरएसएस वाले लोगों को भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए लगातार संविधान विरोधी हरकत आज से नहीं, 1949 से उनके गोलवर्कर जो थे वो समय से लेकर के उस समय संपादकीय में लिखते रहे हैं कि मैं भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता हूं। और आज भी उसका परिणति दिखाई दे रहा है कि जब अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो 3 और 2:2 का डिवीज़न बेंच का फैसला उन लोग मान लिए। जब भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं थी और फिर भी ये सरकार उसको मान रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं संविधान पर हमला हो रहा है। और टुकड़े टुकड़े में संविधान पर हमला ये दर्शाता है कि आगे चल करके इनको भारत के संविधान को, यानी अम्बेडकर के लिखित संविधान पर विश्वास नहीं है। सम्राट चौधरी तो ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है उतना। अब सम्राट चौधरी जी बहुत ज्ञानी हैं, उनसे ज्ञान लेने की ज़रूरत अगर हम लोग को भी रहे तब तो बड़ा आश्चर्य का विषय होगा। इसलिए भाजपा के बारे में क्या है और भाजपा की नीयत क्या है, आरएसएस की चला रहा है भाजपा, और आरएसएस को एन केन प्रकार किसी तरह उसको वोट लेना है सत्ता में आकर के और अपना असली खेल पूरा करना है, तो उसके शिकार लोग हो रहे हैं। 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है और ऐसे में किस तरीके से महागठबंधन आगे बढ़ेगी? महागठबंधन में तो फिलहाल कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। नहीं, महागठबंधन तो सब ठीक ठाक है ही। महागठबंधन में जो दल शामिल है वो बिल्कुल ज़मीनी दल है और उनका ज़मीन पर वर्कर है, और आगे भी सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे तो बिहार में 40 के 40 सीटें महागठबंधन जीत सकती है। वैसी बात नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को जो अगर महागठबंधन के विरुद्ध एक्शन में कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, ताकि बिहार के लोगों के बीच में संदेश अच्छा जाए कि महागठबंधन में कहीं कोई अप्रिय चीज़ नहीं हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जो महागठबंधन में रहकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, रामबली जी।
लग रहा है ऐसा? महागठबंधन में रह करके नहीं, कुछ लोगों की कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने हैं, कहीं किसी ने दल से बात कर ली है, उनको जाना है तो किसी के लिए दल में रोका हुआ नहीं है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन वो जाने के बहाने अपना खींच उतार रहे हैं अपने दल में, जिस दल में थे। तो इससे ये सब कुछ जनता देखती है और जनता इसको समय पर निर्णय करेगी, उन नेताओं का हिसाब किताब करेगी। तो आपको नहीं लगता महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व को एक साथ बैठना चाहिए और विचार विमर्श तो बेशक करना चाहिए कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, जो लोग महागठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए? अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। अगर वैसी स्थिति आ जाएगी, गर्दन से पानी ऊपर उठ जाएगा, तो निश्चित रूप से महागठबंधन के जो घटक दल हैं अपने अपने दल के नेताओं से, आज भी स्थिति वैसी नहीं है। यानी इंतजार करेंगे आप लोग कि गर्दन से पानी ऊपर जाए? हाँ, मतलब कि कोई सीमा से बाहर जाए तभी ना उस पर कार्रवाई होगी। अगर सीमा लक्ष्मण रेखा सबके लिए बना हुआ है दल में, तो लक्ष्मण रेखा के भीतर अगर है तब अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर उसको पार करेंगे तो निश्चित रूप से दल का जो हथियार है, दल का जो तलवार है, वो चलेगा। तो आपने सुना कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, कुछ वैसे लोग हैं जो महागठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कौन है उसका खुलासा तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही कर सकती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।